अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। ये तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इसमें तुर्की ने ऐसा क्या कर दिया है कि रूस में तशवीश की लहर दौड़ गई है और रूस ने पाकिस्तान को अप्रोच किया है, पाकिस्तान से मदद तलब की है और पाकिस्तान का इस तमाम मामले में क्या रोल बनता है, इस पर हम बात करेंगे। पहले हम आपको ये बताएं कि जो ये मामला था रूस और यूक्रेन के दरमियान, यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो से मदद तलब की थी और अमेरिका ने पहले 2 बहरी जहाज जो है वो तैनात करने का फैसला किया, लेकिन बाद में ये जहाज जो है वो अमेरिका ने ये फैसला किया। तुर्की का जो कहना है उसके मुताबिक कि अमेरिका ने दोनों बहरी बेड़े जो है वो ब्लैक सी में तैनात ना करने का फिलहाल फैसला किया है। इससे अब सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो गई है। जो यूक्रेन के सदर थे उन्होंने 10 अप्रैल को तुर्की का दौरा किया था और इसमें तुर्की ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो रूस है वो जो हालात को मजीद कशीदा करने से, एक्सीलेशन से, ट्रूप्स मजीद आगे बढ़ाने से गुरेज करे, किसी किस्म की जंग से जो है वो रूस गुरेज करे और रूस मामले को सुलझाए। और उन्होंने स्ट्रेटेजिक जो तावन है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिलिट्री तावन, उसके हवाले से भी इस मामले पर बातचीत हुई। तो कौन सा असला तुर्की फ्राहम कर रहा है? तुर्की यूक्रेन को जो डोनबास रीजन है वहां पे मदद के लिए जो है वो असला फ्राहम करेगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे ये असला जो है वो रूस को परेशान कर देने वाला है और रूस ने किस वजह से फिर पाकिस्तान को अप्रोच किया इस तमाम मामले में। इस पे हम आने से पहले थोड़ा सा इस रीजन को देख लेते हैं कि ये जो जिस इलाके में जो जंग चल रही है वो इलाका कौन सा है। एक तो क्रीमिया जो पेनिनसुला है, जिस पे 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। रूसी जहाज जो बागी थे वो यहाँ पर सरगर्म थे और फिर इस तमाम मामले का फायदा उठाते हुए रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। और दूसरा, अब उसके बाद काफी आम नुमाइंदे भी हुए, लेकिन जो इलाका है डोनबास, जो रूस और यूक्रेन की सरहद पे है, यूक्रेन का इलाका है, वहां पे रूसी बागियों और यूक्रेन की फौज के दरमियान जो लड़ाई है वो चल रही है। लेकिन रूस ने हाल ही में अपनी फौज जो है वो इस डोनबास रीजन में पहुंचा दी है। जो 2014 में रूस ने इलाका कैप्चर किया, क्रीमिया पेनिनसुला जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट थी, जो रूस की पोस्ट अब पोर्ट जो है अब बन गई है, जो बंदरगाह है वो बन गई है, ये मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल होती है। और 2014 में जब रूस ने इस अपने तमाम जो आबी हुदूद थी उसको तोसी देने का फैसला किया और जो क्रीमिया को उन्होंने कैप्चर करने का फैसला किया, उसका फैसला भी इस लिहाज से अहमियत का हामिल था कि 80% जो ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शन है जो यूक्रेन की, वो क्रीमिया के थ्रू थी और क्रीमिया को अब रूस ने कैप्चर कर लिया और 80% जो ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शन है वो यूक्रेन ने जो है वो खो दी। अब डोनबास रीजन में ये तमाम मामला चल रहा है और ये जंग जो है वहां पर पहुंच गई है। रूस मजीद अपने जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है वहां पर उनकी तकमील चाहता है, तो वहां पर जो है वो अब लड़ाई जारी है। रूसी निजात बाकी हैं और यूक्रेन की फौज है। अमेरिका मदद के लिए नहीं आया। जो असला फराम करने का तुर्की ने ऐलान किया है वो असला है ड्रोन्स। जो तुर्किश ड्रोन्स हैं, तुर्की ने वो फैसला ये किया है कि तुर्की जो है वो ड्रोन फराम करेगा और यूक्रेन को ये ड्रोन फराम करेगा और यूक्रेन इन ड्रोन्स की मदद से, यूक्रेन ये इल्जाम लगाता रहा है कि ये जो सरहदी इलाका है यहाँ पर असले के बड़े डिपोज जो हैं वो रूस ने असला फराम किया रेबल्स को, और बड़े डिपोज हैं और ये डिपो यहाँ से असला फराम करते हैं और ये बाकी जो है वो लड़ रहे हैं। 2014 से अब तक तकरीबन 20,000 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं इस जंग में। तो अब इस तमाम मामले से निपटने के लिए तुर्की ने यूक्रेन को ड्रोन्स फराहम किए हैं। इन ड्रोन्स का नाम है BT2 ड्रोन्स हैं। ये वैसे तो माहिदा जनवरी 2019 में हुआ था और पहली खेप जो है वो
जून 2019 में तुर्की ने यूक्रेन को फराहम कर दी थी। लेकिन क्योंकि तुर्की अब ये चाहता है, क्योंकि रूस ऐसी पोजीशन में है कि उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, अगर ये तोसी पसंदाना अज़ायम उसके ना रुके और अगर उसने अपने अज़ायम में कोई कमी ना लाई तो फिर तुर्की ये समझता है कि उसके लिए भी खतरा है। तुर्की क्योंकि ब्लैक सी का जो आबनाए बॉस्फोरस है वहां से होकर गुजरता है और समुद्री हदूद जो है वो उसकी रूस के साथ लगती हैं, तो तुर्की ये समझता है कि अगर यूक्रेन पे कब्जा हो गया, यूक्रेन पे इस तरह अटैक कर दिया और जिस तरह से अमेरिका ने धमकी दी कि यूक्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फिर तुर्की को भी खतरा है। अब मसला ये है कि तुर्की इस मामले पे चाहता ये है कि रूस जो है वो फुल स्टॉप लगाए, रूस रुक जाए और ये जंग खत्म कर दे। अगर रूस आगे बढ़ा, यूक्रेन पे भी कब्जा कर लिया, तो फिर यह है कि तुर्की के लिए भी मामला खराब है। तो तुर्की ने ड्रोन्स देने का फैसला किया है, क्योंकि यूक्रेन के पास 2014 में जब ये लड़ाई हुई तो यूक्रेन के पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। सोवियत यूनियन से इसकी अलहदगी के बाद इसने बहुत ज्यादा खुद को टेक्नोलॉजिकल लिहाज से डेवलप नहीं किया। तो जो 45 मिग 25 तैयारे थे यूक्रेन के, वो इस जंग में तबाह हो गए थे। अब ये जो ड्रोन्स हैं BT2 ड्रोन्स जो हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल ड्रोन्स हैं। ये इससे पहले जो है वो अजरबैजान में, इस अजरबैजान को तुर्की ने दिए थे और अजरबैजान और आर्मीनिया के खिलाफ जंग जो थी उसमें ये ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और ये ड्रोन्स अजरबैजान ने इस्तेमाल करके आर्मीनिया के जो ठिकाने थे, असला डिपो थे, उनको निशाना बनाया और उनको निशाना बनाने के बाद अजरबैजान ने वो जंग जीत ली। अब होने ये जा रहा है कि ये जो ड्रोन्स तुर्की ने मजीद देने का फैसला किया है वो इस्तेमाल होंगे इस डोनबास रीजन में, और जो यहाँ पर असले के जो डिपो हैं, मिलिट्री जो बेसिस हैं, वहां पर ये ड्रोन्स जो है वो अटैक करेंगे। यहाँ पर अटैक करके जो ये डिपोस जो है वो तबाह करेंगे और ये रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तमाम मामले में रूस ने पाकिस्तान से मदद तलब की है और सवारती ज़राए जो है उनका ये कहना है कि रूस ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो अपना किरदार अदा करे। रूस ने फौरी तौर पर जो तुर्की की फ्लाइट्स हैं उन पर पाबंदी लगाई है, वजह बताई है कोरोना वैक्सीन, जो कोरोना केसेस हैं, और टूरिस्ट पर भी पाबंदी लगा दी है और फौरी तौर पर पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि पाकिस्तान इस तमाम मामले में किरदार अदा करे। अब पाकिस्तान का ये सिलसिला है कि 10 साल बाद रूस के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान आए थे और हालात को मजीद आगे पाकिस्तान जिस तरह से जो कॉरपोरेशन जो ताबन चाहता है, रूस ने कहा था कि वो फराहम करेंगे। अब पाकिस्तान के लिए एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां पर एक तरफ जो है वो दरीना दोस्त है तुर्की और दूसरी तरफ जो है नए ताल्लुकात का आगाज पाकिस्तान रूस के साथ करने जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो है वो रूस खड़ा है और रूस ने पाकिस्तान से कहा है कि ये पाकिस्तान किरदार अदा करे और पाकिस्तान जो है वो तुर्की को इस मामले में समझाए। अब जो टेलीफोनिक बातचीत हुई 2 रोज कबल वजीर आजम इमरान खान की और तैयब अर्दवान की, उसमें ये जो प्रेस रिलीज थी उसमें ये कहा गया कि इसमें डिस्कशन हुई, इसमें बातचीत हुई और बातचीत रमजान मुबारक की मुबारकबाद दी गई और बातचीत हुई अफगानिस्तान पे के क़याम अमन के हवाले से। लेकिन हमारे ज़राए ये कहने हैं कि इस मामले पर भी बातचीत हुई है और दोनों लीडरान की इस हवाले से बात भी हुई है कि जो रूस जिन खदशात का इज़हार कर रहा है उस हवाले से भी बात हुई है कि क्या इस मामले पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। अब इस पर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान का इस तमाम मामले में भी रोल अहम बन गया है और रूस ने पाकिस्तान को अप्रोच किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से अपना किरदार अदा करे।